तो बात अब पश्चिम बंगाल की हो रही है। नतीजे आने के बाद अब वहां पर हलचल और तेज हो गई है। एक तरफ अब सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। खबरें आ रही हैं कि 9 तारीख को वहां पर शपथ ग्रहण जो है समारोह रखा जाएगा। अब यहां पर मंथन चल रहा है कि आखिर सीएम कौन होगा, और उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षक चुना गया है और वो कल 8 तारीख को वहां पर बंगाल में पहुंचने वाले हैं। विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद चुना जाएगा विधायक दल का नेता। ऐसे में कई नाम जो हैं इस वक्त इस रेस में आगे चल रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सरकार गठन से पहले सबसे बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कल उन्होंने बकायदा शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। अब यहां पर ममता बनर्जी के इनकार से अब आगे राजनीति और ज्यादा यहां तेज होती नजर आ रही है। तमाम रिएक्शंस इस बीच सामने आए हैं, क्योंकि ममता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग असली विलेन है, उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी हैं। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं, मैं आजाद पंछी हूं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं और सड़कों पर रहूंगी। साथ ही आह्वान करती आई कि अब वो यहां इंडिया गठबंधन को भी और मजबूत यहां पर करती नजर आएंगी। उनके पास जो तमाम सहयोगी हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, हर पार्टी से उनके पास प्रमुखों ने उनको फोन किया है और जाहिर तौर पर चर्चा हुई है जिस तरह से बंगाल में टीएमसी की हार हुई। इस बीच राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया। उसमें वो कह रहे हैं कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी सरकार चुराई जाती है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं कि क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। इस बीच अखिलेश यादव को लेकर भी तमाम जो है बातें यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव प्रचार के लिए गए नहीं, तो उसको लेकर भाजपा इस वक्त हमलावर दिख रही है कि प्रचार के लिए वो गए नहीं है और यहां पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच क्योंकि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे यहां इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था कि किस तरह से उनके साथ जो है मारपीट की गई, स्ट्रांग रूम के अंदर, मतदान केंद्रों में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। तमाम जो ये आरोप यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता साथियों ने पीट कर भाजपा कार्यकर्ता की जान ले ली। इस तरह के जो तमाम आरोप आ रहे हैं, अब उसको लेकर यहां चुनाव आयोग ने भी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीईओ की मतगणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रही है। 100 सीटों की यहां पर चोरी हुई है, ये साजिश जो है, ये जो आरोप लगाए गए हैं। अब चुनाव आयोग ने इस पर सफाई पेश कर दी है और साथ ही इसी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है और तेज हो गया है। तो हलचल दोनों ही तरफ इस वक्त काफी दिख रही है। आज इन्हीं पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए जो अहम बयान इस बीच सामने आए। हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई इंडिया टीम्स लीडर। सोनिया जी रैंग अप मी, राहुल गांधी रैंग अप मी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी, हेमंत सोरेन यादव, झारखंड चीफ मिनिस्टर, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, नो नॉट दैट। भैया दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। लोगों का जीना हराम कर दिया। एक डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर हुई, उसका न्याय तो नहीं मिला। उनकी मां को जिस भाषा से उनके पार्टी के लोगों ने अपमान किया है, जनता भूला नहीं है, इसका हिसाब होगा। ये चुनाव सिर्फ विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं था। ये चुनाव एक तरफ इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ, अथाह ब्लैक मनी, ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो बीजेपी माइंडेड हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष था।
लोकतंत्र हार गया, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए। देखिए, ममता जी ने मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, तो साफ दिखता है कि संविधान के अनुसार वो काम करना नहीं चाहती। तो वो पहले भी संविधान के खिलाफ काम करती रही, अब भी संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं। जनता ने उनकी अकल सुधारी है, उन्हें चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की, कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया।